आज का ये जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ 5 ऐसी गलतियों के बारे में जो आप अपने स्मार्टफोन के साथ बार बार करते हो मगर आपको वो नहीं करनी चाहिए। तो कौन सी हैं वो गलतियाँ, ये जानने के लिए देखते रहिए। सबसे बड़ी जो मिस्टेक आप स्मार्टफोन के साथ करते हो वो है अननोन सोर्स के थ्रू एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना। यानी कि जब आप प्ले स्टोर को छोड़ करके किसी एप्लीकेशन को गूगल के ऊपर जाके सर्च करते हो और किसी मलेशियस वेबसाइट के ऊपर जाकर के उस ऐप को डाउनलोड करते हो, तो इससे में आपका जो मोबाइल का डाटा है उसके लीक होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि वो वेबसाइट होती है उनके ऊपर गूगल का कोई कंट्रोल नहीं होता। और गूगल का कंट्रोल नहीं होने के कारण वहाँ पर कौन सा मलेशियस कोड यूज़ में लेती है वो साइट्स, उसके बारे में कोई पता नहीं रहता है। उससे क्या होता है कि आपकी डिवाइस की जो प्राइवेसी और जो डाटा है उसके लीक होने का सबसे ज़्यादा खतरा बन जाता है, और जो डाटा ब्लीचिंग का इश्यू होता है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर होता है। इसलिए इससे बचने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जो गूगल का प्ले स्टोर है आप वहीं से जेन्युइन ऐप्स को डाउनलोड करो। आप फ्री के चक्कर में, कुछ लोग क्या करते हैं पेड ऐप को फ्री पाने के चक्कर में ऐसी मलेशियस वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं जहां पर जो डाटा होता है उनका वो लीक हो जाता है, या फिर वो वेबसाइट होती है वो सिक्योर नहीं होती। ऐसे में मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, जब भी आप कोई नया फ़ोन लो या फिर आप कोई ऐप को डाउनलोड करो तो उसके लिए केवल गूगल के ऑथेंटिक प्ले स्टोर को यूज में लो। किसी भी मलेशियस वेबसाइट पे ऊपर जा करके या गूगल के ऊपर जाके सर्च मत करो, क्योंकि वो आपकी डिवाइस के लिए हार्मफुल हो सकती है। आती है रैम क्लीनिंग ऐप्स। ये भी सबसे बड़ी मिस्टेक्स है जो आप लोग अपने डिवाइस के साथ करते हो। इसमें असल में होता क्या है कि कुछ ऐसी प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशंस मौजूद है जो दावा करती है कि इससे आपका जो फ़ोन है वो एक रॉकेट बन जाएगा, या फिर आपका जो फ़ोन है वो एक जेट बन जाएगा जिसको आप कहीं भी उड़ा करके ले जा सकते हो, या फिर आपका जो फ़ोन है वो सुपर फास्ट हो जाएगा। मगर असल में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप उनको जब डाउनलोड करते हो तो ऐप असल में करती क्या है कि आपके बैकग्राउंड के अंदर जो एप्लीकेशंस रन हो रही हैं उनको बार बार किल करता रहता है। आपने एक एप्लीकेशन ओपन की, आप उससे बाहर आए तो वो ऐप क्या करेगी, तुरंत उसको किल कर देगी, और जब आप वापस उस ऐप को ओपन करोगे तो वो दोबारा से रीस्टार्ट होगी। असल में इससे आपके फ़ोन के प्रोसेसर के ऊपर लोड ही पड़ता है, वो आपकी किसी काम नहीं आने वाली। और अगर आपको रैम ही क्लियर करनी है तो वो तो आप मैनुअली भी कर सकते हो, रिसेंट स्क्रीन के अंदर जा करके सारी ऐप को किल कर दो। मगर आपको इसके लिए ऐप की क्या ज़रूरत है, मेरे को ये समझ में नहीं आया। ये बिल्कुल ही सेंसफुल बात नहीं है। तीसरा आता है वो है एंटीवायरस के रिगार्डिंग। देखिए मैं एक बात पहले क्लियर कर दूं, जो आपका एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरह से सिक्योर है, क्योंकि आप सभी जानते हो जो गूगल का प्ले स्टोर होता है उसके अंदर गूगल प्ले प्रोटेक्ट नाम की एक सर्विस है वो हमेशा चालू रहती है, जो क्या करती है मेलवेयर ऐप्स को और ऐसे वायरस जो ऐप्स होते हैं उनको हमेशा वहाँ से क्लीन करती रहती है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी साइट के ऊपर जाकर के ऐप को डाउनलोड करते हो तो आपकी फ़ोन के अंदर रिस्क रहता है। मगर मैं आपको ये रेकमेंड करता हूँ बार बार कि किसी भी थर्ड पार्टी साइट के ऊपर जाकर के ऐप डाउनलोड बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि गूगल ने अपना प्ले स्टोर दे रखा है, और अगर आप प्ले स्टोर के थ्रू ही सारी ऐप्स को डाउनलोड करते हो तो आपको किसी भी तरह के एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि गूगल का प्ले स्टोर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है गूगल प्ले थ्रू के द्वारा। और अब बात ये होती है कि जो ये एंटीवायरस होते हैं वो असल में करते क्या है, वो यही सारे काम करते हैं जो मैंने ऊपर मना किए। वो ऐप्स को किल करते हैं, वो बैटरी बचाने के लिए बैटरी सेवर को ऑन कर देते हैं, वो आपके फ़ोन की जो ब्राइटनेस होती है उसको कम कर देते हैं, यही सारे जो आप मैनुअली कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं नंबर 4 मिस्टेक की। इसके अंदर आता है बैटरी सेवर ऐप्स। ये जो बैटरी सेवर ऐप्स है ना, प्ले स्टोर पर इनकी भरमार है और मिलियंस ऑफ इनके डाउनलोड वहाँ पर मौजूद है। लोग क्या करते हैं, अपनी बैटरी को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए डिवाइस के अंदर बैटरी सेविंग ऐप डाल लेते हैं और सोचते हैं कि इनसे तो उनकी बैटरी जो है वो 2 दिन चल जाएगी, 4 दिन चल जाएगी। मगर जो रियलिटी है इसके पीछे वो बिल्कुल अलग है। ये बैटरी सेवर ऐप्स असल में करती क्या है, आपकी डिवाइस की जो ब्राइटनेस होती है उसको टाइम टू टाइम कम करती रहती हैं। उसके बाद में जो ऐप्स बैकग्राउंड में रन होती है उनको किल कर देती हैं। वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ इनको ऑफ करती है, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं करती। मगर एक बात सोचिए कि ये काम तो आप मैनुअली भी कर सकते हो, इनके लिए किसी ऐप की ज़रूरत क्या है। तो इनसे अगर बचना है तो सीधी सी बात है कि इन ऐप्स के चक्कर में बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि ये ऐप्स आपके डिवाइस की लाइफ को कम ही करती है, इसको बढ़ाती नहीं। अब नंबर 5 पे जो मिस्टेक आती है वो है फेक ऐप के रिगार्डिंग। ये क्या है, देखिए यूट्यूब के ऊपर सबसे ज़्यादा जो टॉपिक सर्च किए जा रहे हैं वो है हाउ टू प्ले GTA गेम्स ऑन डिवाइस, वो भी कौन सा, एंड्रॉयड। मगर एक बात है सिंपल सी, जो गेम एंड्रॉयड के लिए बना हुआ ही नहीं है उसको आप एंड्रॉयड पे प्ले कैसे कर सकते हो।
तो लोग क्या करते हैं कि ऐसे फेक ऐप्स को डाउनलोड कर लेते हैं जो दावा करते हैं कि इनके थ्रू आप अपने मोबाइल के ऊपर ये जो गेम है वो बना हुआ नहीं है उसको खेल पाते हो, मगर उससे आपके डाटा ब्लीचिंग की, आपकी सिक्योरिटी के इशू रहता है। मैं ये बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ। तो ऐसे फेक ऐप्स को आपको कभी भी यूज़ में नहीं लेना चाहिए। कुछ ऐप्स ऐसे प्ले स्टोर पर मौजूद है कि आपको ऐसे बोलते हैं कि इसके थ्रू आप अपने डिवाइस के अंदर फास्ट चार्जिंग को अनेबल कर सकते हो, आप इस ऐप के थ्रू अपने डिवाइस के अंदर फिंगरप्रिंट यूज़ में ले सकते हो। मगर एक बात है कि जो चीज़ हार्डवेयर रिलेटेड है वो आप अपने डिवाइस में किसी ऐप के थ्रू कैसे डाल सकते हो? अगर आपके डिवाइस में फिंगरप्रिंट है ही नहीं तो आप अपने डिवाइस के अंदर ऐप के थ्रू फिंगरप्रिंट कैसे ले सकते हो? ये तो एकदम सिंपल सोचने वाली बात है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये सिर्फ दावा करती है, मगर असल में क्या होता है, ये आपके फ़ोन में आ जाएंगी और अलग अलग तरह की आपको एड्स दिखाती हैं, भद्दे भद्दे आपको जो वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर लेकर के जाती है। तो ऐसे जो ऐप्स होते हैं, जो फेक ऐप्स हैं, उनको बिल्कुल यूज़ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दावा कुछ करते हैं और इनके पीछे की रियलिटी होती है वो कुछ और ही होती है। ये केवल मलेशियस कोड को ब्लीच करके आपको उन जो साइट्स होती हैं जिनको आप नहीं जाना चाहते वहाँ पर आपको केवल फोर्स कर देती हैं। तो ये थी 5 ऐसी चीज़ें जो आपको अपने स्मार्टफोन के साथ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए अगर आपको अपने स्मार्टफोन को सेफ रखना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक करो, इस सूचना को औरों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर करो, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और पाने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।